Hello students. So as you know that future tense is going on, and so today we will do some exercise of future perfect continuous tense. Okay students, so let's get start. Fill in the blanks with the future perfect continuous tense of the verb given in the ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब्स दिया गया है और हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस से जो है हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, द चिल्ड्रेन, तो इसके साथ हम लोग क्या लिखाएंगे, विल, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, विल के बाद हैव बीन। ओके, अब क्या है उसमें वर्ब जो रहेगा, वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ सिर्फ हम लोग आईएनजी लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है बट आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। स्टडिंग, STUDYING, studying in classroom for 3 hours। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, ही दिया हुआ है, ही के साथ ऑब्वियसली थर्ड पर्सन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, विल। ही विल के साथ हैव बीन स्लिप। ओके, तो स्लिप के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग, स्लिपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन, आई के साथ शैल, हैव बीन प्रिपेयरिंग, राइट। यहाँ स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। प्रिपेयरिंग, ओके, होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, प्रिपेयर के साथ आईएनजी बस जोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर द नेक्स्ट 7 days। देखिए जितने भी मैंने अभी तक कराया, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्टडिंग इन क्लासरूम फॉर 3 hours। ठीक है, तो क्या है, द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्टडिंग मतलब जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में 3 घंटे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर क्या है, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, वो 2 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर द नेक्स्ट 7 days। मैं अगले 7 दिनों तक परीक्षा की तैयारी करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ देखिए फिर से, यू के साथ विल, हैव बीन डूइंग, ओके सॉरी, doing this work for 10 days। You will have been doing this work for 10 days। तुम ये काम जो है 10 दिनों से करते रहोगे। ठीक है, 10 दिनों से तुम
करते रहोगे। ओके, तो मतलब एक पर्सन है दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि तुम ये जो काम है वो तुम 10 दिनों तक करते रहोगे, मतलब वो 10 दिन के बाद जाके वो ख़त्म होगा। आप समझ रहे हैं चीज़ें, मतलब 10 दिन तक वो चलेगी और 10 दिन के बाद जाके वो ख़त्म होगी, ऐसा वो जो है एक अनाउंस कर दे रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए क्या है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये क्या है, फिफ्थ वाला, द लॉयर विल हैव बीन आर्ग्यूइंग। ओके, आर्ग्यूइंग मतलब बहस करना। आर्ग्यूइंग, ओके, आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। ओके, तो क्या है, जो वकील है, वकील 2 घंटे से बहस करता रहा होगा। ठीक है, वो ऐसा उसने प्रेडिक्ट कर लिया। अब देखिए, शी विल हैव, सॉरी ये नेगेटिव में भी हो सकता है, हाँ देखिए ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ऑल्दो ये नेगेटिव के लिए मैंने लिया था। शी विल हैव, अब इसको पॉजिटिव ही बना देते हैं, बीन स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि स्टडी है वर्ब, STUDYING, स्टडिंग जापानीज नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्या है, वो एक लड़की की यहाँ पे बात हो रही है, वो जापानीज़ जो है उसकी पढ़ाई 1 साल से या नेक्स्ट ईयर से करती रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअली 5 सेंटेंस पॉजिटिव के, 5 सेंटेंस नेगेटिव के और 5 सेंटेंस इंटरोगेटिव के लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से अब ये जो है ये 6 हो गया, अब हमारे पास ओनली 4 बचेंगे नेगेटिव के लिए। द प्रेसिडेंट विल के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट हैव बीन टॉकिंग। देखिए यहाँ पे मैंने गलती से पूरा ही लिख लिया, बट यहाँ पे टॉक होगा क्योंकि टॉक वर्ब है, उसके साथ ING लगा देंगे, टॉकिंग, टॉकिंग टुमारो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या है, कल जो है बात नहीं कर रहे होंगे या फिर नहीं करते होंगे। ठीक है, ऐसा। तो अब आप ये बॉदर मत करिएगा कि एग्ज़ाम में इस तरह के शब्द कैसे आएंगे या हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसमें अगर एग्ज़ाम में सपोज़ इन फ्यूचर आएगा तो भी वो मैं उसमें मेंशन कर दूंगी किसको आपको नेगेटिव में लिखना है, किसको आपको पॉजिटिव में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, आई शैल नॉट हैव बीन staying 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 in London next summer। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, I shall not have been staying in London next summer। तो क्या है, मैं जो नेक्स्ट समर में है, समर में वहाँ पे स्टे नहीं करूँगा, कहाँ पे, लंदन पे। ठीक है, मैं वहाँ पे स्टे नहीं करता रहूँगा। ओके, तो ऐसे कोई बोलता थोड़ी ना, लेकिन फिर वही है कि सेंटेंस है और हमें सीखना है कि कैसे बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ही विल नॉट
have been, he will not have been doing his work from 2021, वह 2001 से 2021 से अपना काम नहीं करता रहा होगा। ठीक है, he will not have been studying for an hour, वो पिछले 1 घंटे से क्या है, स्टडी नहीं कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरह के शब्द बन रहे हैं। अब देखिए, अब समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन मार्क्स है सेंटेंस में। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले किससे होती है, क्वेश्चन मार्क से होती है, राइट। अब आप ये सोचिए कि ये इतनी बड़ी जो स्पेस दिया गया है, बट ऑब्वियस है विल या शैल इतने बड़े में नहीं आएगा। दैट इज़ मीन, अगर आपको याद होगा, यस्टरडे वी हैड डिस्कस दैट कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमें ऐड करना पड़ता है, राइट। सो दैट पहले हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे, देन हम जो है एवल्यूट करेंगे, या फिर हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि इसमें अप्रोप्रिएट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या लगा सकते हैं। ठीक है, शी, ओके, यहाँ पे इसके आगे सपोज यहाँ पे कुछ एक इंटरोगेटिव एक वर्ड होगा, या वाई, वेयर, whom, who, इस टाइप के, फिर will, she, फिर have been in the hotel for 2 days। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, वो 4 दिनों से, इसका थोड़ा सा बन रहा है कि वो 4 दिनों से, और यहाँ पे स्टेइंग होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब स्टे दिया गया है। सो दैट यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं कि वाई, राइट। वेयर भी हो सकता है, वेयर, विल, वेयर या विल, वाई विल शी हैव बीन staying, STAYING, staying in the hotel for 4 days। ओके, तो इसका सेंटेंस क्या बन रहा है, वह मतलब लड़की जो है भी है, वह 4 दिनों से होटल में क्यों ठहरी रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ ठहरी रही होगी भी हो सकता है, तो वाई की जगह वहाँ पे वेयर लगा सकते हैं। अब ये भी देखिए, ये भी हम लोग वाई विल you have been doing this for 10 days। तो आप इसे 10 दिनों से क्यों करते रहेंगे। ओके, फिर क्या है यहाँ पे, ये तो सिंपल वाला हो गया क्योंकि यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे विल होगा। विल शी नॉट हैव बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर 15 days। क्या वो 15 दिनों से इस ऑफिस नहीं आ रही होगी। विल शी हैव बीन प्लेइंग
बैडमिंटन फॉर अ फ्यू डेज। क्या वो कुछ दिनों से बैडमिंटन खेल रही होगी। ठीक है। एंड लास्ट क्या है, विल रीना हैव बीन विल रीना हैव बीन डूइंग ऑल द वर्क फ्रॉम इवनिंग। क्या रीना सारा काम शाम से कर रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होप आपको समझ में आया होगा और जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स।